हिंदी व्याकरण पाठ 5 शब्द निर्माण समास। समास का अर्थ है संक्षेप। शब्द को संक्षिप्त करना या छोटा करना समास कहलाता है। परिभाषा: दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास विग्रह: समस्त पद को तोड़कर अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजमहल, राजा का महल, गंगा जल, गंगा का जल, चौराहा, चार राहों का समूह। समस्त पद में मुख्य रूप से दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे नील कमल में पूर्व पर नील तथा उत्तर पद कमल है। अन्न जल, अन्न पूर्व पद, जल उत्तर पद। प्रतिदिन पूर्व पद प्रति, उत्तर पद दिन। समास के भेद: समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, दवदव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। पहला तत्पुरुष समास। जिस शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों या प्रसर्गों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों या प्रसर्गों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा है पूर्व पद और उत्तर पद है जल। समास विग्रह: गंगा का जल। दूसरा द्विगु समास। जिस समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो और जो समस्त पद समूह को प्रकट करे उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरात्र, पूर्व पद नव, उत्तर पद रातें। समास विग्रह: नवरात्रियों का समूह। तीसरा है दवदव समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे दवदव समास कहते हैं। समस्त पद बनाते समय और या य अथवा तथा शब्द लुप्त हो जाते हैं। जैसे अंजल, पूर्व पद अन्न, उत्तर पद जल। समास विग्रह: अन्न और जल। भाई बहन, पूर्व पद है भाई, उत्तर पद है बहन। समास विग्रह: बहन तथा भाई या भाई तथा बहन। याद रखें, दवदव समास के समस्त पद में दोनों पदों के बीच योजक का चिन्ह लगाया जाता है। चौथा है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय एवं जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। एक बार और, जिस समस्त पद के दोनों पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय एवं जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे महादेव। समास विग्रह: महान है जो देव। पांचवा है बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद अपने अर्थ को जो छोड़कर किसी अन्य पद का बोध कराए
उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, पूर्व पद है नील, उत्तर पद है कंठ। समास विग्रह, नीला है कंठ जिसका शिव। छठवां, अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है। जैसे आजन्म, पूर्व पद आ, उत्तर पद जन्म। समास विग्रह, जन्म से लेकर। फिर समस्त पद भरपेट, पूर्व पद भर, उत्तर पद पेट। समास विग्रह होगा पेट भरकर। संधि और समास में अंतर। संधि दो वर्णों का पारस्परिक मेल होता है जिसके परिमाण स्वरूप वर्णों में ही परिवर्तन होता है। समास, इसमें दो पदों का मेल होता है, वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं आता है।